जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं IIT गेट 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट के साथ में कंप्लीट प्रोसेस बताया जाएगा। गाइस वैसे तो मैंने इसके फॉर्म फिलअप की वीडियो बना दी है, बट मैंने देखा कि आपके सामने अलग अलग प्रॉब्लम आ रही है, तो एक एक करके कमेंट के माध्यम से आंसर करना सभी का पॉसिबल नहीं हो पाता। और अगर आपको वहाँ पर आंसर किया भी जाए तो आप इन्फॉर्मेशन ऐसे नहीं समझ पाते जैसे कि आप वीडियो के माध्यम से समझ पाते हैं। इसलिए वीडियो स्पेशली आपके लिए बनाई जा रही है, जहां पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से सुनना भी है, क्योंकि मैं चीज़ें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। और उसके बाद भी अगर आपके मन में कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपको जानने को मिलेगा कि आप ये फॉर्म 28 अगस्त 2025 से लेकर के 28 सितंबर 2025 तक भर सकते हैं। किस कैटेगरी के लिए कितनी फीस पे करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और गाइज अगर आप यहाँ पर लेट फीस पे करेंगे, यानी कि अगर आप ये फॉर्म 28 सितंबर 2025 तक नहीं भर पाते तो फिर आप यहाँ पर एक लेट फीस के साथ में 9 अक्टूबर 2025 तक फॉर्म भर सकते हैं। बस वहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, क्योंकि उसको लेट फी का नाम दिया गया है। अब आप यहाँ पर आपकी एग्जाम डेट, आपका रिजल्ट, डिक्लेरेशन डेट, ये सभी इन्फॉर्मेशन चेक कर लेंगे। सभी इन्फॉर्मेशन चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो आप यहां पर आगे इस वीडियो को देख करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और गेट अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। अब गाइज आपके सामने यहां पर कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। यहां पर आने के बाद में सबसे पहले आप रजिस्टर हियर इसके ऊपर क्लिक करेंगे। पहले आपने चाहे कोई सा भी गेट एग्जाम दिया हो, आप यहां पर इसमें उस वाली डिटेल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वो अलग पोर्टल था, ये आपका न्यू पोर्टल है। तो आप यहां पर इसमें न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब आपको सबसे पहले फर्स्ट नेम एंटर करना है। ये जो आप आपका फर्स्ट नेम भर रहे हैं ये आपको आपके सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है। उसके बाद में मिडिल नेम, एंड अगर मिडिल नेम ना हो तो खाली छोड़ देना। और फिर आपका जो लास्ट नेम है वो आप यहाँ पर एंटर करना। उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको बोला है कि इंश्योर दैट द नेम अबो मैचेस विद दैट ऑन योर फोटो आईडी, यानी कि जो आपकी फोटो आईडी है, ये जो नाम आपने यहाँ पर भरा है ये उसके साथ में मैच होना चाहिए। अब ये आपकी फोटो आईडी कुछ भी हो सकती है, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। और इसके बाद आप यहाँ पर कंफर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद में आप यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी एंटर करेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं। उस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर कंट्री ऑफ रेसिडेंस में आप बताएंगे कि आप इंडियन हैं या फिर अदर है, तो आप यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लीजिए अगर आप इंडिया से है। फिर आपका जो 10 डिजिट का मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और ये जो आप नंबर और ईमेल भर रहे हैं ये आपकी बिल्कुल वैलिड होनी चाहिए, आपके पास इनका एक्सेस होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर आपको आगे की सभी इंफॉर्मेशन सेंड की जाएगी। अब आप यहां पर जैसे नंबर डाल दे तो कंफर्म मोबाइल नंबर के अंदर उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना। फिर आप एक पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड आपका कैसा हो उसका एग्जांपल देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और साथ ही डिजिट, कुछ इस तरह का पासवर्ड आप यहां पर बनाएंगे और उस पासवर्ड को दोबारा डाल करके आप यहां पर वेरीफाई कर देंगे। फिर यहां पर जो भी कैप्चा कोड आपकी डिस्प्ले के ऊपर आए आप उसको यहाँ पर जोड़ करके लिखेंगे और सभी इंफॉर्मेशन को चेक करते हुए बहुत ही अच्छे से रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है और आपको इसके संबंध में आपकी इनरोलमेंट आईडी आपके नंबर और ईमेल के ऊपर सेंड कर दी गई है। अब आपके सामने लॉगिन का पेज आ जाएगा। अभी जो आपको इनरोलमेंट आईडी मिली है या तो आप वो यहाँ पर यूज कीजिए, या फिर जो भी ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की है वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। फिर जो आपने अपनी मर्जी से पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड आप यहाँ पर फिल कीजिए। उसके बाद में कैप्चा कोड डालिए और लॉगिन के ऊपर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने यहाँ पर एप्लीकेशन स्टेटस इस तरह से आ जाएगा। आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन ब्राउज़र को एक बार ओपन करके देख लेना है। यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी और उसके बाद में आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक करेंगे और स्टार्ट फिलिंग गेट 2026 एप्लीकेशन फॉर्म इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज यहाँ पर आप देखेंगे आपको बोला है कि सिलेक्ट द नंबर ऑफ टेस्ट पेपर यू वांट टू अपीयर फॉर इन गेट 2026, यानी कि आपको कितने पेपर में अपीयर होना है गेट 2026 में, 1 या फिर 2। अगर आप 1
1 सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने ये सभी विकल्प आएंगे। अगर आप 2 सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने यही वाले ऑप्शन आएंगे जहां पर आपको सिलेक्ट गेट 2026 पेपर फर्स्ट जो कि आपका प्राइमरी है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। और अगर आप 1 पर ही अप्लाई कर रहे हैं तो भी आप ये वाला विकल्प सिलेक्ट करेंगे। तो आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, आपको 1 पर अप्लाई करना है या फिर 2 पर अप्लाई करना है। उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैंने यहाँ पर सिविल सेलेक्ट किया है, उसके बाद में मैं यहाँ पर सेकंड जो है वो भी सिलेक्ट करूँगा। अगर आप दोनों पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सामने ये वाले विकल्प आएंगे। अगर आप किसी एक पर अप्लाई कर रहे हैं तो फिर यहाँ पर सिर्फ एक का ही ऑप्शन आएगा। उसके बाद आएगा चॉइस ऑफ एग्जामिनेशन सिटी फर्स्ट। पहली चॉइस आप किस सिटी के अंदर चाहते कि मेरा एग्जाम सेंटर आए वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में सेकंड चॉइस किसको देना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए और थर्ड चॉइस आपको किसको देनी है वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 चॉइस आप मैक्सिमम यहाँ पर दे पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर देंगे, इन्फॉर्मेशन सेव हो जाएगी एंड देन आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आप आपका नंबर और ईमेल वेरीफाई करेंगे। आप वेरीफाई ईमेल एड्रेस के ऊपर क्लिक कीजिए। आपकी ईमेल के ऊपर ओटीपी सेंड किया है वो ओटीपी आप यहाँ पर डालिए और सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे कि आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगी और फिर आप वेरीफाई मोबाइल नंबर के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वे में आपको आपके नंबर के ऊपर भी ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी भी आप यहाँ पर डालेंगे और सबमिट के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर देंगे। जैसे ही आपका नंबर और ईमेल वेरीफाई हो जाए तो आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपनी सिलेक्ट करेंगे। पहले डे सेलेक्ट कर लेना, फिर आपका मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो भी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप कंफर्म डेट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कंटिन्यू कर देंगे एंड देन नीचे आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। नेशनलिटी आपकी इंडियन रहेगी। उसके बाद आती है कास्ट कैटेगरी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, एससी, एसटी जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। फिर पूछा कि आप विकलांग है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर आते हैं कंट्री ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, तो आप यहाँ पर आपकी कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे जिसके आप स्थायी निवासी है। उसके बाद में आपकी स्टेट, जिस स्टेट के आप स्थायी निवासी है। फिर उसके बाद में वैलिड आईडी, फोटो आईडी, तो इनमें से कौन सी आईडी आपके पास है, कोई एक आईडी आपके पास होनी ही चाहिए। चलिए मैं यहाँ पर एक आईडी सेलेक्ट कर लेता हूँ। जो भी आईडी आपने सेलेक्ट की है उसका नंबर आप वैलिड फोटो आईडी नंबर के अंदर डालेंगे और उसके बाद में नेम ऑफ पेरेंट गार्जियन, आप यहाँ पर आपके पेरेंट का नाम एंटर करेंगे। तो मैं चलिए यहाँ पर अपने पिता का नाम एंटर कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पर पिता का नाम एंटर किया। नीचे आता है पेरेंट गार्जियन रिलेशनशिप, यानी कि जो आपने ऊपर नाम भरा है ये आपने किसका भरा है, फादर का भरा है, मदर का भरा है, स्पाउस यानी कि पति पत्नी का भरा है, या फिर लीगल गार्जियन, जो आपके लीगल गार्जियन है। तो जिसका भी भरा है वही आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे पेरेंट गार्जियन नेशनलिटी, यहाँ पर इंडियन आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आप यहाँ पर जो आपके पेरेंट गार्जियन है उनका जो नंबर है वो डालेंगे और सेव के ऊपर क्लिक करके नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस आ चुका है, यानी कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। सबसे पहले आपको आपका पिन कोड यहाँ पर डाल देना है। इससे क्या होगा, इससे आपकी कंट्री और जो आपकी स्टेट है वो ऑटोमेटिकली फैच कर ली जाएगी। फिर जो आपका एड्रेस है आपको यहाँ पर फिल करना है। एड्रेस लाइन 1, 2, 3 के अंदर जो भी आपका एड्रेस आपके आधार कार्ड के अंदर लिखा है या फिर जो भी आप आईडी यूज कर रहे हैं उसके अंदर जो एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल कर देना। इन 3 लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का लिख देना और फिर जो आपकी सिटी टाउन है वो भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। अगर ऑटोमेटिकली फैच होकर के कुछ अलग चीज़ आई है तो आप उसको एडिट करके एग्जैक्ट लिख देना, यानी कि सही कर देना। फिर आप सेव के ऊपर क्लिक करना और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना। अब आपके सामने यहाँ पर डिग्री की जानकारी आ चुकी है, क्वालिफाइंग डिग्री डिटेल। सबसे पहले आप यहाँ पर कॉलेज पिन कोड एंटर करेंगे। यहाँ पर बोला है एंटर पिन कोड ऑफ कॉलेज, प्लीज एंटर 1 2 3 4 5 6 इफ इट इज नॉट इन इंडिया, यानी कि अगर इंडिया के अंदर नहीं है तो आप यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 एंटर करेंगे। बट गाइज अगर इंडिया के अंदर है तो आप आपके कॉलेज का पिन कोड डालेंगे। अब बहुत सारे कैंडिडेट इस वाले ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलेज पिन कोड क्या होता है। तो गाइज आपका कॉलेज पिन कोड वो होता है जहां पर आपका कॉलेज स्थित है। अगर इतने में भी समझ में नहीं आया मैं आपको अगेन एक्सप्लेन कर देता हूं। मान लीजिए आपका स्कूल है नोएडा के अंदर किसी एक स्पेसिफिक पार्ट में, तो उस स्पेसिफिक पार्ट का जो आपका पिन कोड लगता है जिस पर आप कोई डिलीवरी मंगवाते हैं वही पिन कोड आपके कॉलेज का पिन कोड होगा। जैसे कि मैं रहता हूं सहारनपुर में और जो मेरा कॉलेज है वो सहारनपुर के अंदर है, तो मैं यहाँ पर जो कॉलेज पिन कोड है वो मैं 247001 लिखूंगा, यानी कि सहारनपुर का पिन कोड लिखूंगा। इससे क्या होगा, इससे यहाँ पर आपकी कंट्री आ जाएगी, आपकी स्टेट आ जाएगी कॉलेज की और फिर कॉलेज का सिटी टाउन भी आ जाएगा। तो जो कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉलेज पिन कोड क्या होता है, कैसे भरे, तो उनको मैं ये चीज़ क्लियर
कर चुका हूँ कि जहाँ पर आपका कॉलेज स्थित है, आपका इंस्टीट्यूट स्थित है, उस जगह का, उस एरिया का जो पिन कोड लगता है वही आपके कॉलेज का या फिर आपके इंस्टीट्यूट का पिन कोड होता है और वही आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे रोल नंबर और आपको बोला है कि प्लीज इंश्योर दैट यू फिल रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर एज पर योर इंस्टीट्यूट कॉलेज आईडी एंड नोट द गेट 2026 इनरोलमेंट आईडी। इन्हें पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये वाली प्रॉब्लम कर देते हैं, इसलिए इन्होंने आपको पहले ही क्लियर करके कहा है कि आप यहाँ पर गेट 2026 की इनरोलमेंट आईडी मत फिल करना। आपको यहाँ पर फिल करना है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर, जो कि आपके इंस्टीट्यूट या कॉलेज आईडी के अकॉर्डिंग आपकी आईडी के ऊपर मेंशन है। तो आप यहाँ पर जो आपकी क्वालिफाइंग डिग्री है उसमें जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है या तो वो डाल दीजिए या फिर आप यहाँ पर आपका रोल नंबर फिल कर दीजिए। कोई एक चीज़ आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। इनरोलमेंट आईडी 2026 की आपको यहाँ पर गेट की नहीं देनी है। उसके बाद आती है क्वालिफाइंग डिग्री। आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है जिसके माध्यम से आप अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी है वही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी। चलिए मैं एग्जाम्पल के लिए इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आप देखेंगे डिसिप्लिन ऑफ क्वालिफाइंग डिग्री। तो डिसिप्लिन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारे आपको डिसिप्लिन देखने को मिल जाएंगे। अब आपको यहाँ पर ऊपर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है कि चूज क्वालिफाइंग डिग्री और दी डिग्री परसिंग। आप यहाँ पर जरूरी नहीं है वही क्वालिफिकेशन भरे जो आपने कंप्लीट कर ली हो। अगर अभी आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर तब भी अपनी इस क्वालिफिकेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक जो आपने डिसिप्लिन सेलेक्ट किया है उसके नीचे देखेंगे कि चूज द डिसिप्लिन फ्रॉम द लिस्ट, सिलेक्ट अदर्स इफ नॉट। अगर आपका जो डिसिप्लिन है वो लिस्ट के अंदर नहीं है तो आप अदर्स सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आपसे पूछा हैव यू ग्रेजुएटेड इन दी अबोव डिग्री, क्या आपने अबोव डिग्री को ग्रेजुएट कर लिया है, पास कर लिया है? अगर कर लिया है तो आप यहाँ पर यस करना और फिर आपने किस ईयर के अंदर पास किया वो सिलेक्ट करना। अगर नहीं किया तो नो करके आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन से ईयर के अंदर उसको पास कर लेंगे। आपको एक एक्सपेक्टेड ईयर यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप डिग्री अवार्डिंग यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम, कहाँ से आपको डिग्री मिलेगी उस यूनिवर्सिटी का नाम, उस इंस्टीट्यूट का नाम आप दे सकते हैं, या तो यूनिवर्सिटी का या फिर इंस्टीट्यूट का। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी देखने को मिल रही है। आप इनमें से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अगर आप जो आपकी ये क्वालिफिकेशन है वो पास कर चुके हैं तो आप यस करके यहाँ पर इस तरह से पासिंग ईयर सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आपकी जो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, ये बताइएगा कि कौन से इंस्टीट्यूट से, कौन सी डिग्री, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने आपकी क्वालिफिकेशन पास की है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर बोला है कि एज यू स्टार्ट टाइपिंग दी यूनिवर्सिटी नेम यू विल सी ए लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज़, यानी कि जैसे आप यूनिवर्सिटी का नाम लिखना स्टार्ट करेंगे तो आपको यूनिवर्सिटी की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। प्लीज सेलेक्ट योर यूनिवर्सिटी इफ इट अपीयर्स इन द लिस्ट, अदरवाइज टाइप द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट नेम। अगर यहाँ पर लिस्ट के अंदर नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी तो आपको खुद से अपनी यूनिवर्सिटी का पूरा नाम डालना होगा विदाउट शॉर्ट नेम्स, यानी कि शॉर्ट नेम का इस्तेमाल नहीं करना है और ना ही आपको स्पेशल कैरेक्टर का इस्तेमाल करना है। नहीं तो गाइज आपकी ये डिटेल्स फिल नहीं हो पाएगी और बार बार एरर आता रहेगा। अब आपको यहाँ पर आपका जो कॉलेज नेम है वो भी एंटर कर देना है। अगर लिस्ट के अंदर नहीं आता है खुद से फिल करने पर तो फिर आप अलग से पूरा का पूरा नाम अपने कॉलेज का फिल कर देना और इन सभी को जानकारी को चेक करते हुए आप सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन नेक्स्ट कर देंगे। अब आपके सामने डॉक्यूमेंट का सेक्शन है। आपको यहाँ पर बोला है अपलोड कलर फोटोग्राफ फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी या फिर पीएनजी का रखा है और जो आपको पिक्सल रेजोल्यूशन यहाँ पर सजेस्ट किया है वो आपको 200x260 है एंड मैक्सिमम पिक्सल रेजोल्यूशन आपका 530x690 होना चाहिए। एस्पेक्ट रेशियो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं और इन्फॉर्मेशन ब्राउजर से आप इसको और भी डिटेल में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा फोटो का साइज 5 से 600 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप अपलोड फोटोग्राफ के ऊपर क्लिक कीजिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और जहाँ पर भी आपका फोटो है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओपन करता हूँ, इस तरह से आपकी फाइल आ जाएगी और उसके बाद में आप अगर इसको जूम इन जूम आउट करना चाहते हैं तो आप कर लीजिएगा। और फिर गाइज आप यहाँ पर इसको अपलोड क्रॉप्ड इमेज, अगर आपको क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लीजिए, नहीं करना है तो आप एज इट इज़ इसको ऐसे ही अपलोड कर सकते हैं जैसा कि अभी आपने फाइल बना करके यहाँ पर अपलोड की है और फिर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे कि आपकी फोटो फाइल यहाँ पर इस तरह से आ जाएगी जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अब आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। इसका जो फॉर्मेट है वो जेपीईजी या फिर जेपीजी का रखा है। साइज आपका 3 से 300 KB के बीच में रखा है और जो पिक्सल आपको सजेस्ट किए वो भी आप देख सकते हैं। अब आप अपलोड सिग्नेचर के ऊपर क्लिक करेंगे, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी आपका सिग्नेचर है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आप यहाँ पर इसको ओपन कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आपका सिग्नेचर इस प्रकार से आ जाएगा। अब आता है अपलोड फोटो आईडी। फोटो आईडी का साइज 10 से 600 KB के बीच में रखा है और आप यहाँ पर इसको PDF फॉर्मेट में अपलोड करेंगे। अगर ये आपकी इमेज फॉर्मेट में है तो आप इसको PDF में कैसे बनाएंगे वो जान लीजिए। गूगल के अंदर आना और सर्च करना इमेज टू PDF। ये जो पहले वाली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेना और उसके बाद सिलेक्ट JPG इमेजेस के ऊपर क्लिक करना और जो आपकी आईडी है, चाहे वो जो भी आईडी आप
दे रहे हो उस आईडी को सिलेक्ट करना, ओपन करना, इस तरह से आ जाएगी। फिर कन्वर्ट पीडीएफ इसके ऊपर क्लिक करना, डाउनलोड पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना और उसके बाद में आप यहाँ पर अपलोड वैलिड फोटो आईडी के ऊपर क्लिक करना और जो फाइल अभी आपने पीडीएफ के अंदर कन्वर्ट की है उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेना और फिर देखेंगे कि आपकी फाइल यहाँ पर आ चुकी है। आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं कि हाँ यही वाली आईडी अपलोड हुई है या फिर कुछ और तो नहीं हो गया। उसके बाद आप देखेंगे हाउ डिड यू कम टू नो अबाउट गेट 2026। गेट 2026 के बारे में आपको कहाँ से पता चला? कोई भी एक आप यहाँ पर रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा आपकी मर्जी से, जो भी आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद है व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ अप्लाइंग गेट 2026 एग्ज़ाम। आपका गेट 2026 एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए पर्पज़ क्या है? हायर स्टडी, PSU जॉब, प्रिपरेशन ऑफ एग्ज़ाम। तो क्यों कर रही है इसमें आप अप्लाई? तो जो भी आपका रीजन है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आप देखेंगे नीचे सेव का ऑप्शन है, आप सेव के ऊपर क्लिक करके इसको सेव कर देना। फिर आप व्यू एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन आपने शुरू से लेकर अभी तक भरी है उन सभी को चेक कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो आप एडिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके उसको एडिट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर फिर से इस वाले इंटरफेस पर आ जाएंगे और आपको रिव्यू एंड सबमिट इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के नीचे टिक करेंगे और ई सिग्नेचर के अंदर जो भी आपका पूरा नाम है, वो आपको यहाँ पर भरना है। इसमें गलती मत कर देना, जगह का नाम नहीं भर देना, अपना पूरा नाम आपको यहाँ पर लिखना होगा जो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर है। उसके बाद में आप अगेन वेरीफाई एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके अपने फॉर्म को वेरीफाई कर लेंगे। आपका इस तरह से फॉर्म आ जाएगा और इस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के बाद में अब आप सबमिट एंड प्रोसीड टू पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। आपको पूछे डाटा वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड लेटर, प्लीज प्रेस यस टू सबमिट। तो आपको सबमिट करना है, पूरी तरीके से श्योर है तो आप यस कर दीजिए। अब आप इस तरह का इंटरफेस देखेंगे। यहाँ पर आपको नीचे आना है, जो कैप्चा कोड है उसको फिल करना, फिर आप यहाँ पर पे के ऊपर क्लिक कर देना। पे के ऊपर क्लिक करने के बाद पेमेंट के पेज पर आपको ट्रांसफर कर दिया है। आप आपकी फीस क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, UPI यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करके जमा करना चाहे कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर आपकी बिलिंग इन्फॉर्मेशन भर देंगे, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, जिप कोड, सिटी, स्टेट, कंट्री, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, तो फिर आप यहाँ पर आपका पेमेंट कर पाएंगे। पेमेंट होने के बाद अगर वो सक्सेसफुल हो गया, कोई इशू नहीं आया, तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले लेना और इस तरह से गाइज आप लोग गेट 2026 ऑनलाइन फॉर्म फिल कर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।